एक राज्य था। उस राज्य में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार क्या बनाता है? जोर से बोलिए, क्या बनाता है? मूर्ति। मूर्तिकार मूर्ति बनाता था। उसने अपना बिजनेस शुरू किया तो सोचा कि क्यों ना हम इसका उद्घाटन किसी से कराएं और जिससे हमारा बिजनेस बढ़िया चलने लगे। उसने सबसे पहले दो प्यारी प्यारी, इतनी बड़ी बड़ी, जैसे बच्चा है इतनी बड़ी बड़ी बंदर की मूर्ति बनाई। दो दो तीन तीन, दो दो ढाई ढाई फीट की बंदर की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को लिया। सोचा उद्घाटन किससे कराएं। बेटा कोई भी तुम्हारे यहाँ स्कूल में फंक्शन होता है एनुअल, तो चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं ना, किसी से फीता कटवाया जाता है ना। आपका घर बनता है, गृह प्रवेश कराते हैं तो किसी मुख्य अतिथि को बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, दुकान खोलते हैं। तो उस मूर्तिकार ने सोचा कि इसका उद्घाटन किसके हाथ से करवाऊं। तो उसके दिमाग में आया कि इस राज्य का सबसे बड़ा कौन है? राज्य का सबसे बड़ा कौन होता है? राजा। बहुत अच्छा। छोटा सा बच्चा 6 साल 7 साल का होगा, कितनी तन्मयता से सुन रहा है, जवाब दे रहा है सबसे। ये जरूरी नहीं है एक व्यक्ति सबसे पीछे बैठ करके भी सबसे ज्यादा लेकर के जा सकता है और हम मंच पर बैठ के भी कंगाल रह सकते हैं। ये तो निर्भर करता है कि जो सुना है उसको कितना गुना है और कितना अपने जीवन में उतारा है, ढाला है। तो वो राजा जो है, क्या राजा के पास राजमहल में, बहुत ध्यान से, बच्चों की कहानी है लेकिन निशाना सभी के लिए है। मूर्तिकार मूर्ति बना करके लेके राजमहल में पहुंचा। राजा साहब सिंहासन पर बैठे हुए थे। बोला, राजा साहब हम आपकी प्रजा हैं, हम चाहते हैं कि अगर आप हमारा मूर्ति अपने शुभ हाथों से क्रय कर ले, खरीद ले, तो कल से इसको हम बाजार में बेचना शुरू कर दें। राजा ने कहा, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, अपनी प्रजा का उत्साहवर्धन करना, उसके कार्य को आगे बढ़ाना, उसको मजबूत बनाना, ये मेरा काम है, मेरा धर्म है। तुम दाम बताओ, हम अभी खरीद लेते हैं। मूर्तिकार ने राजा साहब को दाम बताया। क्या बताया बेटा? कि ये मेरी पहली मूर्ति जो है ये 1 रुपए की है। पहली मूर्ति कितने की है? जोर से सभी लोग, पहली मूर्ति कितने की है? हाँ, हर बार जोर से आवाज दीजिएगा। पहली मूर्ति 1 रुपए की है। तो राजा ने कहा कि अब 1 रुपए क्या दे, तुम दूसरी का भी दाम बता दो, दोनों का पैसा हम साथ दे देते हैं। तो राजा ने कहा, राजा साहब ये मेरी पहली मूर्ति जो है वो 1 रुपए की है, लेकिन दूसरी मूर्ति हमारी 1 करोड़ रुपए की है। बोलिए गायत्री माता की। बच्चे यहाँ जो कुछ बैठे हैं, नहीं सुनना है तो पीछे जाइए, बातचीत मत करिए, बिल्कुल सावधानी से सुनिए। बार बार देख रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। वो छोटे एकदम छोटे बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 बच्चे, 1-2 बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का स्वभाव है, बस बच्चों वाली बात बड़े न करें, बच्चों में चलेगा, बच्चों से कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से। तो मैं आपसे बात क्या कर रहा था बेटा? मूर्ति कितनी थी? 2। पहली मूर्ति का दाम कितना था? दूसरी का 1 रुपए और 1 करोड़ में ज्यादा अंतर होता है कि कम अंतर? बहुत ज्यादा कि थोड़ा ज्यादा? बहुत ज्यादा। अब बड़ा आश्चर्य हुआ किसको? राजा को। राजा टेंशन में आ गया कि मूर्ति तो देखने में एक ही जैसी है, जैसे बच्चा सब देखने में एक ही जैसा, जिसको भैया डांटे हैं वो भी और जो शांति से सुन रहा है वो भी, दोनों देखने में एक ही जैसा है। अब अंतर समझ में नहीं आ रहा कि अंतर है कहां। तो क्या अंतर था? अब राजा को समझ में नहीं आया। तो राजा ने कहा कि भाई मूर्ति तो देखें हम। राजा ने बड़ी मेहनत की, कुछ बात समझ में नहीं आई। कहा दोनों मूर्ति देखने में एक जैसी है, लंबाई चौड़ाई एक जैसी है, वजन एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, ये तो ठीक नहीं है। तो राजा जब परेशान होते हैं तो अपने मंत्रिमंडल को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया। सारे मंत्रियों ने मूर्ति को ध्यान से देखा, छू के देखा, तौल के देखा, इधर उधर से देखा, खड़खड़ा के देखा, सब तरह से देख लिया, लेकिन दोनों मूर्ति एक ही जैसी थी, कोई अंतर नहीं। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक ही कॉपी है, एकदम बराबर। अब राजा को और आश्चर्य हुआ। राजा बेटा मूर्तिकार के साथ हो सकता है कोई गलत व्यवहार कर देता है, राजा हो सकता है दिमाग के टेंशन में कोई गलत डिसीजन ले लेता, लेकिन राजा को अपने गुरु पर बहुत विश्वास था। किस पर? गुरु पर। बेटा याद रखना, जीवन में आप भी याद रखिएगा, जिसको अपने गुरु पर भरोसा है, गुरु पर विश्वास है, वो विषम से विषम परिस्थितियों के आने पर भी वो अडिग रहता है। विषम से विषम परिस्थितियां भी जीवन में आए तो वो उन परिस्थितियों से पार निकल जाता है। कई लोग पूछते हैं कि अध्यात्म से जुड़ गए तो क्या फायदा होगा? गायत्री मंत्र से नहीं जुड़े, अध्यात्म से नहीं जुड़े तो कोई नुकसान होगा क्या? समस्या हमारी खत्म हो जाएगी जीवन की क्या?
मैं अभी भी कह रहा हूं इस मंच से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गायत्री मंत्र से जुड़ जाएंगे, आध्यात्म से जुड़ जाएंगे तो आपके जीवन की समस्या खत्म हो जाएगी। समस्या तब भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा। लेकिन एक बात मैं कह दे रहा हूं, अगर गुरु की बात मान लिए, गायत्री मंत्र से जुड़ गए, आध्यात्म से जुड़ गए, तो एक काम जरूर होगा। अगर गायत्री मंत्र से जुड़ गए, गायत्री मंत्र से नहीं जुड़े तो समस्या हमारे जीवन की हमको खत्म कर देगी, और हम अगर गायत्री मंत्र से जुड़ गए तो हम समस्या को खत्म करते चले जाएंगे। बस अंतर इतना ही होगा बेटा, समस्या तब भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। तो क्या हुआ, उसको गुरु पर भरोसा था। किसको गुरु पर भरोसा था? राजा को। राजा को अपने गुरु पर बहुत भरोसा था। राजा ने गुरु जी को बुलाया, प्रणाम किया। गुरु जी मुझे ये बताइए मुझे कि ये ऐसा ऐसा कह रहा है, अगर आप बताइए क्या सही है क्या गलत है। राजा गए, दोनों मूर्ति को ध्यान से देखा, टटोला और मुस्कुराते हुए राजा के पास आए गुरुजी। कौन? गुरुजी राजा के पास आए, बोले मैंने मूर्ति देख ली है, ये मूर्तिकार तुमसे गलत बता रहा है। बोले क्या? बोले ये जो पहली मूर्ति का दाम तुमको 1 रुपए बता रहा है, ये तुमको ठग रहा है। इसकी पहली मूर्ति तो चवन्नी के लायक भी नहीं है, चवन्नी भी मत देना इसका। ये 1 रुपए तुमसे बहुत महंगा दे रहा, तुमको ठग रहा, ठगाना मत। लेकिन दूसरी मूर्ति जो तुमको 1 करोड़ में दे रहा है, ये सस्ता दे रहा है, जल्दी से ले लो, नहीं तो मूड बदल गया तो 5 करोड़ मांगने लगेगा। अब राजा पहले से टेंशन में, और टेंशन बढ़ गई। कहे हम तो समझ रहे थे 1 रुपया कम है, 1 करोड़ ज्यादा है, ये बता रहे 1 रुपया महंगा है, 1 करोड़ सस्ता है। लेकिन राजा को गुरु पर श्रद्धा थी कि गुरुदेव कह रहे हैं तो कुछ तो होगा। शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ लोग कहते थे कि हम लोग गुरुदेव से खूब बहस करते थे, खूब डिस्कस करते थे, गुरुदेव ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन जब गुरुदेव कह देते थे मैंने कह दिया सो कर, तब हम लोग समझ जाते थे कि हमारी छोटी बुद्धि की समझ के परे है, अवश्य कोई बड़ी बात है। और समय के बाद समझ में आता था कि गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात कही थी उस समय। छोटी बुद्धि में समझ में ना आए बेटा, माता पिता गुरु जो कहे मान लेना, मान लेना। उनकी इच्छा हो तो रास्ते बताएंगे, ना इच्छा हो ना बताएंगे, लेकिन तुम मान लेना। मान लोगे तो फायदे में रहोगे हमेशा। तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप उचित समझे तो क्या मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? गुरुदेव ने कहा हाँ बेटा, लोक कल्याण के लिए इसका रहस्य जानना बहुत जरूरी है, जान लो ऐसा क्यों है। वो दोनों मूर्ति लेकर के राजा के पास आए गुरुजी, और उन्होंने पहली मूर्ति के एक कान को राजा साहब के एक आंख के पास लगा दिया, एक कान को एक आंख के पास लगा दिया। एक कान से जब देखा पहली मूर्ति के, तो दूसरे कान से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे बेटा तुम्हारे एक कान से देखा जाए तो दूसरे कान से सब दिखाई देगा ना। देखो हाँ, सब दिखाई देगा ना, दिखेगा ऐसे ऐसे। सब लोग, बड़े लोग भी ऐसे हिलाए हैं, कई लोग ऐसे हिलाते रहो तो पंडित जी को समझ में आएगा कि हम बहुत विद्वान हैं, सब समझ रहे हैं किताबें, हमको सब समझ में आ रहा है। ऐसे हिलाते रहो, ऐसे हिलाने की आदत मत डालिए, ऐसे करने की जीवन में आदत डालिए। यही समस्या है। गुरुदेव कहते हैं अनाचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता है जब। अक्सर गलतों काम होता है तो मौन रहते हैं, हम तो मौनी बाबा हो गए। ऐसे हिलाने की भी आदत करिए, गलत को गलत कहने की आदत डालिए, सही को सही कहने के साथ साथ हम गलत को भी सही कहना सीख गए। एक बुद्ध जी थे, वो प्रवचन दे रहे थे, वो बच्चे सब उनके पढ़ रहे थे, शिष्य लोग। तो एक बच्चा सो रहा था, बीच में नींद आ रही थी उसको, बार बार सो जा रहा था ऐसे ऐसे करके। गुरुजी ने कहा बेटा सो रहे हो? तो तुरंत जग के कहता था नो सर, नहीं सर, नहीं भगवान, फिर सोने लगता था। बेटा सो रहे हो? नहीं सर, नहीं भगवान, फिर सोने लगता था। गुरुजी बेटा सो रहे हो? नहीं भगवान। चौथी बार में गुरु तो गुरु होता है, बेटा जिंदा हो? नहीं भगवान। वो तो गर्दन सेट किया था आप लोग की तरह, ऐसे ऐसे करना है। तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखिए, आपके एक कान से देखा जाए तो दूसरे कान से दिखाई देगा, दिखाई देगा। बड़े लोग भी इशारा करते हैं, लेकिन पहली मूर्ति के एक कान से देखने से दूसरे कान से सब दिखाई दे रहा था, यानी दोनों कानों के बीच में खोखला था। अब दूसरी मूर्ति उठाया, जिसके एक कान से देखने से दूसरे कान से देखने से पहले कान से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके कान से दिखाई दे रहा था उसका दाम कितना था? 1 रुपए। जो दूसरा था जिससे नहीं दिखाई दे रहा था उसका दाम। तो राजा ने कहा गुरुजी कौन सी बड़ी बात है,
पहली मूर्ति के बीच में थोड़ी मिट्टी नहीं भरी गई है, थोड़ा सा मिट्टी भर दे, उसका 1 रुपया ले रहा था, इसका 1.25 रुपया ले ले। कहे नहीं बेटा, ये दोनों मूर्तियां व्यक्ति को बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। ये दोनों मूर्तियां कंदवा में चल रही इस कथा के लोगों के बारे में बताते हैं कि कंदवा में चल रही कथा में जो श्रोता बैठे हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। जो बच्चे बैठे हैं यहाँ कंदवा की कथा में ये 2 तरह के हो सकते हैं। जो माताएं बैठी है कंदवा सुनने कथा में ये 2 तरह की हो सकती हैं। पहली, जो भगवान की बात को एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, ते मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, धरती पर बोझ है, ऐसे लोग रोज कथा सुनते रहे, पुराण सुनते रहे, उपनिषद सुनते रहे, ऐसे लोगों का भगवान भी भला नहीं कर सकता। जो भगवान के दर्द के पीड़ा को तड़पन को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी कथा सुन ले। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, भगवान कहते हैं कि बेटा एक दूसरे तरह का भी बच्चा होता है भगवान का, जो दोनों कानों से भगवान की बात को सुनता है, अपने मस्तिष्क में बिठाता है, अपने हृदय में, अपने जीवन में उतारता है। और अब ऐसा बच्चा इतना उछल जाता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ क्या, बाबा कबीर ने तो कह दिया, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। फिर ऐसे बच्चों को भगवान को जरूरत होती है। ऐसे बच्चे भगवान की उपासना नहीं करते, भगवान उनको उपासना करते हैं। ऐसे बच्चों को भगवान ढूंढते रहते हैं। जब ऐसा बच्चा विकसित हो जाता है तो रामकृष्ण परमहंस माँ काली से कहते हैं कि हे माँ, मेरे नरेंद्र को भेजना, मेरा नरेंद्र कब आएगा। विवेकानंद जी को पता नहीं रामकृष्ण परमहंस की कितनी जरूरत थी, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद की जरूरत थी, क्योंकि विवेकानंद ने अपने को दूसरे प्रकार के बंदर वाला बना लिया था, अपने को विकसित कर लिया था। फिर भगवान को उनकी जरूरत पड़ती। समर्थ गुरु रामदास को शिवाजी की जरूरत पड़ी। निश्चित रूप से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस कथा में अगले 2 दिन कोशिश करिएगा कि हम लोग कौन सा बंदर बन के कथा सुनेंगे। दूसरा, बच्चे बोल दीजिए, कौन सा बंदर? दूसरा। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर दूसरा बंदर बन करके अगर दूसरे प्रकार से हमने कथा सुनी, भगवान की पीड़ा, भगवान के दर्द, भगवान के तड़पन को अगले 2 दिन में, भगवान हमसे चाहते क्या? बड़ी बात सुनना नहीं है, श्रोता बन गए अच्छी चीज है, लेकिन श्रोता बनने के बाद वो जीवन में उतरे। कल जो कथा का समापन होगा संकल्प के साथ होगा, बहुत सारी बातें